हेलो विद्यार्थियों, बीएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट सेकंड कॉमर्स देख रहे हैं आप, जिसमें हम देख रहे हैं खंड अ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नोट आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है 11 प्रश्न करना है और खंड ब में किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। देखते हैं सेक्शन ए हमसे क्या कह रहा है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आप देखिए। एक अच्छी वाणिज्य पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं लिखिए। वह कक्षा 12वीं की वाणिज्य पाठ्यपुस्तक में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉमर्स टेक्स्ट बुक एंड गिव द सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग प्रेजेंट 12th क्लास कॉमर्स टेक्स्ट बुक। देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन कॉमर्स एग्जाम पेपर 2021 का देख रहे हैं। सेकंड पेपर वाणिज्य शिक्षण में प्रश्न उत्तर प्रविधि का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाणिज्य शिक्षण में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, वाणिज्य शिक्षण में उपयोग आने वाली प्रक्षेपित व अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड टेक्निक्स एड्स यूज्ड इन कॉमर्स विथ एग्जाम्पल। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, वाणिज्य विषय के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्स टीचिंग। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है 5 नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ बताइए। विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्यों आवश्यक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। वाई को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। बहुत ज़रूरी है भैया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से आप में ग्रुप बनता है, संगठन बनता है, मित्रतापूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, जिससे विभिन्न प्रकार के आपके कौशलों का भी विकास होता है। 6 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। कॉमर्स का पेपर देख रहे हैं, 2021 पिछले साल का पेपर देख रहे हैं। कुछ संभावित प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए ज़रूर देख लीजिए। वाणिज्य विषय का अन्य किन्हीं 2 विषयों से साथ सहसंबंध स्थापित कीजिए या स्पष्ट कीजिए, इस तरह प्रश्न आएगा। अर्थात आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसका किसी और 2 विषयों से सहसंबंध क्या हो सकता है। कॉमर्स का इकोनॉमिक्स से क्या हो सकता है, हिंदी से क्या हो सकता है, हिस्ट्री से क्या हो सकता है, इस तरह पूछा जा सकता है। वाणिज्य विषय का अन्य किन्हीं 2 विषयों के साथ सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट विथ अदर एनी 2 सब्जेक्ट। 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे, परिचर्या विधि के चरण लिखिए। परिचर्या विधि का उपयोग करते समय किन सावधानियों को ध्यान रखा जाना चाहिए। राइट द स्टेप्स ऑफ डिस्कशन मेथड। वाई What precaution should be taken while using the discussion method? लिख लिया होगा, क्वेश्चन देख लिया होगा, टिक मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट को। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है 8 नंबर का, पाठ योजना का अर्थ समझाइए। यह एक शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। वाई इट इज़ यूज़फुल फॉर टीचर। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी कार्य सक्सेस की ओर अग्रसर नहीं होता है। पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान, जिसे पढ़ाने से पहले आप क्लास में जब जाते हैं तो तैयारी कर जाते हैं, उसे ही लेसन प्लान कहा जाता है। तो बहुत आवश्यक है, एक अच्छा लेक्चर देने के लिए पाठ योजना को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका का वर्णन कीजिए। Describe the role of remedial teaching in the cognitive development of a student। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आने की संभावना है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, वेरी IMP। 10 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, वाणिज्य शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्यों के मध्य अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस बताना है, क्या है स्टूडेंट। एक बहुत बारीक रेखा खींची गई है दोनों के बीच, लगभग हम समान समझते हैं,
परंतु कुछ एक बारीक सा डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस क्या है उसे हम देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है। वाणिज्य शिक्षक के रूप में आप अपनी व्यावसायिक वृद्धि हेतु किन गतिविधियों में सहभागिता प्रदर्शित करेंगे? एज ए कॉमर्स टीचर, हाउ विल यू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ? कॉमर्स टीचर होने के नाते अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। आप सोचकर भी स्वयं आंसर दे सकते हैं। इसे जितना ज़्यादा सोचकर और मन से लिखा जाए, स्वयं का उत्तर लिखा जाए, वो ज़्यादा करेक्ट होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है। मूल्यांकन का अर्थ बताइए। अच्छे मापन के उपकरण की विशेषताएं लिखिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट टूल। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ऑफ टीचिंग? सर्वेक्षण विधि के गुण दोषों को लिखिए। राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड। और 40 नंबर का क्वेश्चन है। ए सेक्शन से 14 क्वेश्चन आएंगे, किन्हीं 11 प्रश्नों को करना है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। वाणिज्य में उपलब्धि परीक्षण के मानकीकरण के चरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन इन कॉमर्स, कैसे हम मानकीकरण करेंगे, इस पर बात की जा रही है। ये था खंड अ आपके सम्मुख। कॉमर्स एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं 2021 का। देखते हैं खंड ब में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, ये आप ही की डिमांड पर आपको एग्ज़ाम पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने मांगे हैं कि मैडम सारे विषयों के 2021 के पिछले साल के पेपर दीजिए, तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। कॉमर्स 2021 का पेपर देख रहे हैं। सेक्शन बी आपके सम्मुख है। खंड ब के 4 प्रश्नों को देखिए। नंबर 1, व्याख्यान विधि का उपयोग कर कक्षा 11वीं वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों हेतु पाठ योजना का निर्माण कीजिए। मोस्ट IMP प्रश्न है। कोई भी विधि पर आधारित, किसी भी कक्षा पर आधारित एक लेसन प्लान को बनाने को अवश्य दिया जा सकता है। तो लेसन प्लान की तैयारी जोर शोर से कर ले, आना ही आना है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान विद द हेल्प ऑफ लेक्चर मेथड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। और दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। वाणिज्य शिक्षण में कार्यभार, तात्पर्य असाइनमेंट से है। वाणिज्य शिक्षण में कार्यभार, असाइनमेंट टेक्निक से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षक के रूप में कक्षा 12वीं के वाणिज्य के छात्रों के लिए असाइनमेंट कार्य का सुझाव दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट टेक्निक्स इन कॉमर्स टीचिंग? एज ए टीचर सजेस्ट द असाइनमेंट वर्क फॉर क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, 12 का स्टूडेंट है, तो एज ए टीचर आप उसे असाइनमेंट टास्क या वर्क क्या देंगे? देखिए, सोचिए, समझिए और उसके लिए जो उपयोगी हो वो टास्क हम देंगे। तो अगर आप कॉमर्स के टीचर हैं तो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। वाणिज्य की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य की अवधारणा को समझाइए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में वाणिज्य विषय के स्थान का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। और सेक्शन बी का अंतिम प्रश्न 4 आपके सम्मुख है। मानक संदर्भित परीक्षण एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण में अंतर लिखिए। विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी है और क्यों? राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। विच टेस्ट इज़ मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट इवैल्यूएशन एंड व्हाई? तो ये थे खंड ब के 4 प्रश्न। 2021 का पेपर देखा है, कॉमर्स का देखा है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, लाभकारी साबित हो रही है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।